आवाज़ अगर आ रही है आपको तो आप चैट में लिख कर बता दें। चलें, ठीक हो गया। आज हम डेमो क्लास में शामिल हैं। वॉइस ओवर की हमारी आज डेमो क्लास है जिसका आगाज़ कल से होगा। तो मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम सलमान सदीकी है। आप अगर मेरी पोस्ट से आए हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे मुझे, उस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। कोर्स की बात करें तो वॉइस ओवर कोर्स शुरू करवाया जिसके हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जिनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से है। फ़खरुज़्ज़मान उनका नाम है और वो 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया उन्हें कि वो रेडियो और मुख्तलिफ एफएम्स पे अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। उसके अलावा कमर्शियल्स, डबिंग, ड्रामाज, मतलब आवाज़ से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं सब में उनका एक्सपीरियंस मौजूद है। तो ऐसे टीचर का इंतखाब किया था आपके लिए, जिसके पहले 5 बैच हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। उसकी वजह यह है कि इसमें ना रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते, वरना आम तौर पर देखा गया है जितने भी वॉइस ओवर के आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज बने होते हैं जो आपको पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको लाइव जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सुना जाता है और आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उसके रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहें तो डिजिटल हब यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे आप। अभी मैंने कुछ रिव्यूज़ अपलोड किए हैं, कुछ अभी आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे जाकर ये रिव्यूज़ सुन सकते हैं। ठीक है। बचपन में एक बार बैठे बिठाए दिमाग में ख्याल आया, पता नहीं। तो ये आप सुन लेंगे जाकर। हमारे साथ सर शामिल हो चुके हैं, तो मैं माइक जो है वो सर को देता हूँ ताकि सर जो है इसे आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शुरका को खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल हब के वॉइस ओवर के इस कोर्स में। अपने तमाम हाजरीन को ढेरों एडवांस में मैं दुआएं देना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपको अपने इस मकसद में बामकसद करे, कामयाब करे, और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबियाँ दे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़खरुज़्ज़मान है और अरसा दराज से मैं रेडियो से, आवाज़ की इस दुनिया से मेरा ताल्लुक़ है। वॉइस ओवर कराने का, ये कोर्स करवाने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में आप सभी माशाल्लाह से जो फ्रीलांसर हैं, जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं फ्रीलांसिंग के, तो इसमें आपको बहुत सारी जगहों पर आवाज़ की ज़रूरत रहती है। तो होता ये है कि आप बहुत अच्छा कुछ मटेरियल बना रहे हैं, आपने कुछ अपना कंटेंट अच्छा तैयार किया, अच्छा लिखा, अच्छा बना दिया। वॉइस के लिए आपको फिर मोहताजी का सामना है कि आप किससे वॉइस करवाएँ, क्योंकि वॉइस अच्छी होगी तो आपकी उसमें जान ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनने वाले को अच्छा लगता है। आप यूँ महसूस कीजिए कि आपने बहुत अच्छी कोई फुटेज बनाई, बहुत अच्छा आपने कुछ उसमें मटेरियल तैयार किया, आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसमें बोलने के लिए, लेकिन जिसने आवाज़ जो है वो करवाई उसमें, अपनी आवाज़ की सहूलत जिसने जिससे भी आपने ली, वो आवाज़ आपकी अपनी थी या किसी की थी, अगर वो आवाज़ अच्छी नहीं है तो सुनने वाले पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है तो मैसेज कर दीजिए।
अच्छा, किसी के पास अगर क्लियर नहीं आ रही तो इसका मतलब है उनकी तरफ प्रॉब्लम है, यहाँ पे बाकी सबको आवाज़ सही आ रही है। तो आवाज़ का ये जो कोर्स करवाने का बुनियादी मकसद था वो ये था कि आप अपनी हैसियत में रहते हुए अपनी इस मोहताजी को भी दूर कीजिए, क्योंकि आप एनिमेटर हैं, आप वीडियोग्राफी करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप व्लॉगर हैं, आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो आपको आवाज़ किसी और से क्यों करवानी पड़े? तो आप इसमें बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सीख लें और उसके बाद आप खुद अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। वक़्त के साथ-साथ उसमें निखार भी आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो आपका एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है कि आपको किसी और से ना करवाना पड़े काम। सभी काम आप खुद करते हैं तो ये आवाज़ भी आपकी अपनी होनी चाहिए और बेहतर अंदाज़ से होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को वो चीज़ अच्छी लगे। तो ये था इसका बुनियादी मकसद इस कोर्स करवाने का। इस कोर्स में हम आपको जो बेसिक इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो समझाते हैं, सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद अब आप पर ये लाज़िम हो जाता है कि उसकी प्रैक्टिस सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपना मकसद पाने में कामयाब हो जाएँगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने ना मैंने आपको घोल के कुछ पिलाना है, ना आपने कुछ ऐसा करना है। आपने समझना है, सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है और बार-बार की प्रैक्टिस से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी आवाज़ को अपने कंटेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हाज़रीन जो मौजूद हैं, सबकी लिस्ट सामने आ रही है। मैं साबका स्टेशन डायरेक्टर हूँ, मुख्तलिफ़ एफ़एम रेडियोज़ का, रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता हूँ और बेशुमार ऑडियो के जो आवाज़ की दुनिया से जो ताल्लुक़ है मेरा, इसमें बेशुमार काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तफ़सीर से लेकर फैक्ट वीडियोज़ की आवाज़ तक जो भी इसमें सीरतुन-नबी भी शामिल है, इस्लामिक चैनल्स भी शामिल हैं और साइंस टेक्नोलॉजी के भी शामिल हैं, डबिंग भी शामिल है, टीवी कमर्शियल्स भी शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी शामिल हैं, किस्सा गोई जिसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग वो भी शामिल है, रिव्यूज़ देना वो भी शामिल है। तो आवाज़ के जो जहाँ-जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है वो सभी काम हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करने के जो हैं वो मौके आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, आप इसमें कामयाब हो जाएँगे। ये तो था मेरा तारुफ़। आपका कोई सवाल अभी तक कोई बनता हो तो वो ज़रूर कीजिए और उसके बाद फिर मैं आपसे बाकायदा इस डेमो क्लास में आगाज़ करेंगे। जी, आप में से कोई कुछ बात करना चाहे? जी, आप में से कोई बात करना चाह रहा है तो वो मैसेज करे ताकि उसको अनम्यूट किया जाए। नूर समी ये कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, आप अपने लाइन्स चेक कीजिए। बाकी जितने अहबाब मौजूद हैं, आप में से कोई सवाल करना चाहता है तो मैसेज कीजिए ताकि आपका माइक जो है अनम्यूट किया जाए। चलें, आपका कोई सवाल नहीं है यहाँ तक तो आगे हम बात को आगे बढ़ाएँगे। अहमद फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि जी क्लास का टाइम 9:15 जमात होती है। जी, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। आज डेमो क्लास है तो आज ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएँगी इंशाल्लाह। ये मैं ग्रुप में आपको कुछ भेज रहा हूँ, आप इसको देखिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, आप इसको देखिए।
ये तहरीर मेरे सामने मौजूद है, ये ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दी है, और यहाँ पे भी मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। सबसे बड़ा जो बुनियादी मकसद है वो वॉइस ओवर का, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो, वो ये है कि साफ और वाज़ेह अंदाज में किसी भी तहरीर को पढ़ना, ताकि सुनने वाले को एक एक लफ्ज़, आपकी हर चीज़ जो आपने इतनी मेहनत से मज़मून बनाया, स्क्रिप्ट बनाया, वो सुनने वाले को भी वाज़ेह तौर पर पहुँच जाए। लफ्ज़ों की अदायगी, लफ्ज़ों का बोलना, उसका उतार-चढ़ाव, ये बड़ा मायने रखता है। लफ्ज़ों की अहमियत उजागर हो जाती है अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं। जी, व्हाट्सएप ग्रुप में अब आपके पास भी आ गई है। आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, जो साहब, जो ख़वातीन और हज़रात इस वक़्त मौजूद हैं, आप ये देखिए कि ये तहरीर मौजूद है। आप में से कोई भी इसको पढ़ना चाहता है, पहली 3-4 लाइनें इसको कोई पढ़ना चाहे, तो मैसेज करें। अहमद फ़ारूक, अहमद फ़ारूक विर्क। अहमद फ़ारूक का पहले माइक ऑन कीजिए, फिर फ़रियाल हैं, फिर उसके बाद तरतीब चलती जा रही है। रक्षंदा जबी हैं, अल-तक़वा कुरान एजुकेशन। जी, अहमद फ़ारूक, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सब सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा। सर, अहमद फारूक विर्क मेरा नाम है। मैं शेखुपुरा से हूँ। मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। माशाअल्लाह, और मैं कॉलेज से भी वाबस्ता हूँ और फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। माशाअल्लाह, तो ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया में कदम रखा है कुछ अरसे से। तो अभी अच्छा, सीखने के मराहिल में हूँ। माशाअल्लाह, तो ये आपके एक लास्ट आपका सेशन था, वो भी मैंने अटेंड किया था, लेकिन तब मैं ज्वाइन नहीं कर सका था, शायद सही। रमज़ान आने की वजह से ना। जी, बिल्कुल ऐसा था। तो इस दफ़ा मैंने फिर अपना टाइम, अल्लाह करे कि प्रॉपर इंशाअल्लाह निकाल अल्लाह सकूं। पाक आपको इसमें कामयाब करे। ये मैंने जो तहरीर भेजी है, इसको आप पढ़िए, और जी बिस्मिल्लाह सर। जी, तासीर लफ्जों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिल पे असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ सकील कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासर होना जरूरी होता है। कभी कभार सादा से ही अल्फाज होते हैं, मगर किसी मकनातीस की तरह दिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देते हैं। जी, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे रुक जाना है, Yes, yes, ठीक है? yes. आपके बाद अब बोलेंगे, जी जिनका माइक अनम्यूट हो रहा है, अब वो बोलेंगे। जी, बोलिए। अच्छा जी, आपने कहा कि आपने पढ़ना है, आपको रिक्वेस्ट गई। समर अमीर, जी समर अमीर।
चलें ठीक है जी, आपके माइक जो है अभी ऑन कर दिया जाएगा, जो भी पढ़ना चाहेगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो तहरीर आपके सामने मौजूद है, इसको आपने पढ़ा, इसकी तहरीर पढ़ने हुए आपको पहली लाइन है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। मुश्किल से मुश्किल, बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज भी कभी दिल पे अपना वैसा नक्श नहीं छोड़ पाते। कमाल दिल का होता है, कमाल रूह का होता है, दिमाग का होता है। इश्क इश्क लिखते रहें अगर पढ़ने वाले का दिलो दिमाग इश्क को समझने के दर्जे तक पहुंचा हुआ है, तो उसे ये लफ्ज इश्क धड़कता नजर आएगा। चलो खोल चा, खोल खुदा गाली खोल चा, मैं आखे खोल चा। तब दरवाजा बंद करने की बातें। जी, कोशिश ये कीजिए कि जिस वक़्त आप कोई बात करनी हो तो अपना माइक ऑन कीजिए। सबके घर के मामलात हैं और ज़ाहिर है घर में सब कुछ चलता है, तो कोशिश कीजिए कि जिस वक़्त आपने बोलना हो उसी वक़्त ही आपका माइक ऑन हो। आगे हम बात को आगे बढ़ाएँगे। माइक ऑन कीजिए जी। जी, बोलिए अब। अली? जी, रक्षंदा जबी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रक्षंदा है। मैं एक्स बैंकर हूँ, एमबीए किया हुआ है और अभी माशाल्लाह। ऑनलाइन फील्ड में आ गई हूँ। वीडियो एडिटर हूँ। वॉइस ओवर मैंने किया है थोड़ा बहुत, वैसे भी हुँ। डिबेट में और थोड़ा बहुत वॉइस के साथ काम किया है। तो ये मैं पढ़ती हूँ। मुश्किल से मुश्किल, बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज भी कभी दिल पे अपना वैसा नक्श नहीं छोड़ पाते। कमाल दिल का होता है, कमाल रूह का होता है, दिमाग का होता है। इश्क इश्क लिखते रहें अगर पढ़ने वाले का दिलो दिमाग इश्क को समझने के दर्जे तक पहुंचा हुआ हो, तो उसे ये लफ्ज इश्क धड़कता नजर आएगा। जो ठीक है। एहसास इश्क महसूस करेगा, इस तक कोई और नहीं पहुंच सकता। ये राज हैं, ये इस्म हैं जो हर एक पर नहीं खुलते। ये इश्क है जिसे हर कोई अलग तरीके से पढ़ रहा है, कर रहा है। ये इश्क है जिसको चाहे महबूब तक पहुंचा दे, जी, जिसे ठीक हो चाहे। गया। जी, जी शुक्रिया। रक्षंदा, बहुत शुक्रिया आपका। जी, रक्षंदा के बाद? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फिजिक्स टीचर हूँ, एमफिल फिजिक्स माशाल्लाह, किया हुआ। हाँ माशाल्लाह। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। शुरू से पढ़िएगा। स्टार्ट ठीक की आपने 4 लाइनें पढ़नी सिर्फ़। ठीक है। तासील लफ्जों में नहीं, दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिलों पे असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा, कुछ शकील, कुछ दर्दनाक, मगर
महसूस किए जाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी सर। आपके बाद। जी अफशा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अमेजोन का कोर्स किया हुआ है और ग्रेजुएशन की हुई है। सर ये कहाँ से देख के पढ़ रहे हैं? मुझे तो शो नहीं ये हो रहा व्हाट्सएप ये जो ग्रुप लिखा में हुआ है। डाला है जी। ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें है, और दूसरा ये जो आपके इधर साइड पे मैसेजेस हैं जहाँ पे लिखते हैं, उस पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है। सर सर काइंडली रीसेंड कर देंगे। जी ये लें। कहाँ पे? इसी जूम पे? ये लें, हो गया रिसेंट। जी आ गया आपके पास, ये नहीं आया? चलें जी, बात जारी रखिए। तूबा यासिर खान आपका माइक ऑन है शायद। दानिश महमूद खान है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम। आ गया, पढ़ती हूँ। पहली शुरू की 3-4 लाइनें बस। कुछ होते हैं कुछ सादा, कुछ सकील, कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी होता है। कभी कभार सादा से अल्फाज ही होते हैं, ठीक है। मगर ठीक किसी है जी। मकनातीस की तरह दिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देते हैं। जी ठीक हो मुश्किल गया से अफशा। मुश्किल बेहतरीन अल्फाज भी कभी दिल पे अपना वैसा नक्श नहीं छोड़ पाते। कमाल दिल का होता है, कमाल रूह का होता है, दिमाग का होता है। जी अफशा ठीक हो इश्क गया, इश्क बहुत लिखते शुक्रिया रहे आपका। मगर पढ़ने वाले का वो दिमाग इश्क को जी अफशा बहुत शुक्रिया आपका। जी अफशा के बाद दानिश महमूद खान, आपका माइक ऑन है दानिश। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी दानिश। तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है, आसान नहीं अल्फाज का दिल पे उतर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा, कुछ शकील, कुछ दर्दनाक, मगर महसूस जाने के लिए कभी कभार दिल का मुतासर होना ज़रूरी होता है। कभी कभार सादा से ही अल्फाज होते हैं, मगर किसी मकनातीस की तरह दिल को अपनी तरफ खींचने पे मजबूर कर देते हैं। जी मुश्किल से बेहतर हो गया। मुश्किल। जी बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपका अच्छा अंदाज़ा है पढ़ने का। जज़ाकल्लाह। दानिश महमूद के बाद हैं जी फरियाल। आप सब सुन भी रहे हैं साथ साथ, तो आप ये बताइएगा कि ये जो कुछ मैंने लिखा है, जो आपके पास डिस्प्ले में आ रहा है, आपके पास शो हो रहा है, तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है, तो ये आप पढ़ रहे हैं। आपको ये पढ़ाने का मकसद ये था कि आप जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, आप तमाम सुनने वालों पर भी कोई इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि लिखा हुआ यही है कि तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है, आसान नहीं अल्फाज का दिल पे असर कर जाना। तो ये बात इसलिए लिखी हुई है कि आप जो कुछ सुन रहे हैं, क्या आपके दिल पर भी उसका असर हो रहा है?
मतलब ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, सुनने वालों के दिल पर उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एक बुनियादी बात थी, जो ये पढ़ने का मकसद ये था कि आप अपने अपने अंदाज से इसको पढ़ रहे हैं, और सारे ही ज़ाहिर है पहले से ही पढ़ना जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं। तो आज आपने थोड़ा-सा मुनफ़रिद अंदाज से इसको सुनना है, जो सुन रहे हैं वो ये इस तरह से सुने कि क्या ये अल्फ़ाज़ आपके दिल पर असर कर रहे हैं? ये कोई बात जो भी बोल रहा होगा, क्या उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ जो हैं आपके कान से, आपकी समाज से, आपके दिल तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे? तो आपसे पढ़ाने का मकसद ही यही था। तो अब आपके माइक ऑन है, आप बोलना चाहें तो बोलिए, जिसने बोलना होता है वही अपना माइक जो है अनम्यूट करे, बाकी सब बंद कर दें ताकि घर के बाकी आवाज़ें जो है हम तक ना पहुँचें, आपकी प्राइवेसी जो है वो खराब ना हो। जिनका माइक ऑन है वो बोलना शुरू कीजिए। सर मैंने पढ़ा है तो आवाज आई है। जी, आ गई थी, अफ़शा आपकी आवाज़ आई थी। सर मैं पढ़ूँ अब। जी, पढ़िए किंज़ा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तासीर लफ्जों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिल पे असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ सकील कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी होता है। जी, बहुत ठीक शुक्रिया है सर। आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं पढ़ना चाहूँगी। जी, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन सहर है और मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है। मैं माशाल्लाह। शुरू करती हूँ। तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिल पे असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ सकील कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना ज़रूरी होता है। जी, बहुत जी सर मैं शुक्रिया पढ़ना आपका। चाहूँगी। जी, पढ़िए। जी मेरा नाम फरद नसीम है एंड आई बिलोंग टू चेलम। माशाल्लाह। तासीर लफ्जों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं अल्फाज का दिल पे उतर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी है। सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकल्लाह। जी, आपके अस्सलाम बाद। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम शक्कर मुरसिन है और आई एम फ्रॉम चिन्योड। माशाल्लाह। जी सर। तासीर लफ्जों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिल पर असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ सकील कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी होता है। ठीक है सर, क्या जी, आगे बहुत पढ़ूं सर? शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक आपके यू। बाद। बहुत शुक्रिया। जी, बोलिए। मेरा नाम है मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने जी, मास्टर्स किया है। माशाल्लाह। तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फाज का दिल पे असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ तकलीफ कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी होता है। जी, बहुत शुक्रिया कभी आपका। कभार बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपके बाद। फरियाल। जी, फरियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ते हैं। जी, पढ़िए। तासीर लफ्जों में नहीं होती, दिलों में होती है। आसान नहीं अल्फाज का दिल पर असर कर जाना। अल्फाज तो बहुत होते हैं, कुछ सादा कुछ सकील कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना जरूरी होता है। कभी कभी दिल सादा ही अल्फाज कभी कभार सादा से ही अल्फाज होते हैं, मगर किसी मकनातीस की तरह दिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपका मकनातीस पढ़ना, और काफ़ आपका बहुत अच्छा है। मखारिज आपके अच्छे हैं अदायगी के। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज तादाद तो ज़्यादा है फ्री डेमो के इस क्लास में। तो
आप सबसे पढ़ाने का मकसद ये था कि जो लोग पढ़ रहे थे इसको वो भी, और जो सुन रहे थे वो भी। 5-6 मिनट बाकी हैं, तो आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सब ने जो पढ़ा अपने अपने अंदाज से पढ़ा, क्या किसी के दिल में ये बात उतरी सुनकर? मैसेजेस करके मुझे बताइएगा कि क्या किसी के दिल में ये अल्फाज उतरे, क्या इन लफ्ज़ों का असर आप पर हुआ, जस्ट इसको सिर्फ सुना गया, आप पर को असर हुआ, क्या कहा जा रहा है? आप मैसेज में मुझे बताइएगा जी। जी जिसने पढ़ा है, रक्षंदा आपने कहा कि जी पढ़ने से हुआ, बाकी अमरीन आपने कहा नहीं, बाकी भी कह रहे हैं कि नो सर, नो 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 नो, ज़्यादातर जो है वो नो नो का है आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि आपको समझाना था, मकसूद जो वो ये था कि लफ्ज़ अपनी एक हैसियत रखते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव जो करता है लिखने वाला राइटर, आप खुद लिख रहे हैं या किसी ने लिखा है उसको, वो लफ्ज़ जो लिख रहा है उसको अदा करना है, एक आर्ट है। लफ्ज़ों का उतार-चढ़ाव, लफ्ज़ों की अदायगी, ये एक आर्ट है, और जब आप उस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं तो वो लफ्ज़ जो तहरीर जो किसी ने लिखी होती है, वो आपके दिल में असर करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कि हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि एक उस्ताद जो है वो वली कामिल हो या वो कामिल शख्सियत हो। उस्ताद सिर्फ़ आपको एक अच्छा हुनर देता है, आपको अच्छी गाइडलाइन देता है, और उनके जो सीखने वाले होते हैं वो उस्ताद से कई दर्जात बुलंद ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उस्ताद ने उनको सिखाया होता है, अच्छे से सीख के आप अपने उस्ताद को क्रॉस कर जाते हैं। तो मैं अब इसको पढ़ता हूँ तो आपने इसको सुनना है और इसको समझना है कि क्या ये मेरे अदा किए हुए अल्फ़ाज़ आपके दिल पर असर करते हैं या नहीं करते, ये तो ज़ाहिर है आपको सुनने के बाद ही अंदाज़ा होगा। लेकिन जो लिखा हुआ है मैं उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। जिसने जो लिखा मैं उन्हीं के लफ्ज़ों को अपने अदायगी कर रहा हूँ। जी, आप सुनिएगा। तासीर लफ्ज़ों में नहीं दिलों में होती है। आसान नहीं है अल्फ़ाज़ का दिल पे असर कर जाना। अल्फ़ाज़ तो बहुत होते हैं, कुछ सादा, कुछ सकील, कुछ दर्दनाक, मगर महसूस किए जाने के लिए दिल का मुतासिर होना ज़रूरी होता है। कभी-कभार सादा से ही अल्फाज होते हैं, मगर किसी मकनातीस की तरह दिल को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देते हैं। मुश्किल से मुश्किल, बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज भी कभी दिल पे अपना वैसा नक्श नहीं छोड़ पाते। कमाल दिल का होता है, कमाल रूह का होता है, दिमाग का होता है। इश्क इश्क लिखते रहें, अगर पढ़ने वाले का दिलो दिमाग इश्क को समझने के दर्जे तक पहुंचा हुआ हो तो उसे ये लफ्ज इश्क धड़कता नजर आएगा। जो एहसास इश्क महसूस करेगा उस तक कोई और नहीं पहुंच सकता। ये राज हैं, ये इस्म हैं जो हर एक पर नहीं खुलते। ये इश्क है जिसे हर कोई अलग तरीके से पढ़ रहा है, कर रहा है। ये इश्क है जिसको चाहे महबूब तक पहुंचा दे, जिसे चाहे मज़ारों पे पड़े रहने पे मजबूर कर दे, जिसे चाहे सदा हसरत इश्क, इंतज़ार इश्क के हुस्न में मुब्तला रखे। क्योंकि ये इश्क है, इसकी तासीर अलग है, इसका जायका जुदा-जुदा है। जी, आप सबने सुना, आपको कैसा लगा, किस तरह से लगा, आपने ज़रूर इसको मैसेजेस में बताना है। और ये आपको सुनाने का मकसद, आपको बताने का मकसद वो ये था कि मैंने पढ़ा, आपके दिल पर इसने असर किया, आपके दिल तक वो बात पहुँची, तो इसका मतलब है कि वही तहरीर जो आपने पढ़ी, असर नहीं की, मैंने पढ़ी, असर कर गई, तो इसका मतलब है कि तहरीर वही है, अदायगी और बोलने के अंदाज़ से लफ्ज़ों में जान आ जाती है। तो ये आपको डेमो करवाना था और ये डेमो आप तक पहुँचाना था कि सिर्फ़ ये ऐसे ही नहीं है कि अच्छा बोलना कैसे होता है, ये आर्ट है, कैसे है, किस तरह से है। आपको साबित करके ये बताना था कि डेमो क्लास में कि यही तहरीर आपने भी पढ़ी, पहले से आप पढ़ रहे हैं। मैंने भी इसको पढ़ दिया, मैंने उसको थोड़ा-सा ढंग से पढ़ दिया, लफ्ज़ वही हैं, अदायगी मैंने अपने तरीके से कर दी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल मैंने किया, उतार-चढ़ाव मैंने किया, पॉज़ दिया, मुनासिब वक़फ़ा दिया, कहीं मैंने जल्दी से पढ़ा, कहीं मैंने स्लो पढ़ा। तो इसी तरह से ये अदायगी का एक हुनर है। आप सीख कर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों तक अपने अल्फ़ाज़ को, बामकसद अल्फ़ाज़ को
उनके दिलों तक पहुंचाते हैं, तो आपका जो कंटेंट है, जो जो बात आप करना चाह रहे हैं, वो मौजू गुफ्तगू जो आपका, वो बामकसद तौर पर पहुंच जाता है। जी, बाकी जो है कोर्स की डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी और उसकी जितनी भी मालूमात हैं वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब शामिल हुए फ्री डेमो क्लास में। तो डेमो आपने आज ले लिया और मैं मीटिंग का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है। आपके कोई भी सवाल जवाब कोई बनते हो ऐसे तो ग्रुप में आप कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन कर जी सकता हूँ? जी जी कीजिए कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज वालेकुम नवीद है। सलाम। तो जी मैंने एम कॉम किया हुआ है और साथ ना नमाज वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तरावी भी पढ़ाता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है नात वगैरह पढ़ने की। बड़े बड़े लेवल पे मैंने ना नातें पढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ हेजिटेशन की वजह से मैं ना मजमे में जाने से घबराता हूँ। वैसे